बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है समृद्धि, मैं हूं आपके बायोलॉजी मेंटर एंड एजुकेटर एंड आई होप आप सभी को मेरी आवाज क्लियरली आ रही होगी। अगर मेरे कुकीज एंड पोटैटोज को मेरी आवाज क्लियरली आ रही है तो एक बारी जल्दी से चैट में बना देंगे एक प्यारा सा पूकी वाला बो। अरे कैसे बनता है भूल गई। हाँ जी, जल्दी से पूकीज एंड पोटैटोज, पूकीज एंड पोटैटोज जल्दी से बता देंगे क्या मेरी आवाज आप सभी बच्चों को क्लियरली आ रही है, यस और नो। गुड इवनिंग वायलेट। देखो बेटा, जैसे तुम्हारी एक क्लास हुई होगी इससे पहले, है ना, तुम्हारे 2 स्लॉट्स में क्लास होती है, तो समृद्धि मैम की भी किसी और बैच में क्लास चल रही थी और वो तुम्हारी तरह ज्यादा शाणे बन रहे थे, एंड 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 बोल रहे थे। फिर मैंने कहा कि बेटा मैम से ज्यादा होशियारी नहीं, तो मैम ने उनकी क्लास 2 घंटे से ज्यादा ले ली, ठीक है। तो अभी मैम उन बच्चों को थोड़ा सा रुला कर आई है, तो अभी थोड़ी देर बस 5-10 मिनट पहले बेटा उनकी क्लास खत्म हुई, है ना, तो वहां पे क्लास थोड़ी डिले हुई, इसलिए थोड़ी सी आपकी क्लास डिले हो गई, तो सॉरी, अपॉलॉजीज, है ना। तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं 8 o'clock, है ना। तो अगर किसी बच्चे को लग रहा हो कि अरे मैम क्लास जल्दी से खत्म कर दो, तो देखो भाई हमारी क्लास 8 बजे स्टार्ट हुई है, चुपचाप 1-1.25 घंटा तो कम से कम, 1.25 घंटा तो कम से कम पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो शुरू करें, आज का सेशन शुरू करते हैं बेटा। एज यू कैन सी आज हमारा क्या है बेटा, आज हमारा एक नया चैप्टर की शुरुआत है। चैप्टर का नाम है टिश्यूज, और टिश्यूज चैप्टर का आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला लेक्चर। हमने चैप्टर पढ़ लिया है, हमने सॉरी 8 बजे नहीं 7 बजे, माई मिस्टेक, माफी माफी माफी, सॉरी 7 बजे भूल गई थी, ठीक है, भूल गई थी, सॉरी, ठीक है, 7 बजे, माफी। ऐसे स्पैम करते हो, टीचर तो बस थोड़ी सी बात गलत बोल दे, है ना, हमारे तो मैम बस नहीं चलता, नहीं तो हम टीचर्स के मार्क्स काट लें, है ना, टीचर्स हमारे काटते हैं, हम टीचर्स के काट लें। चलो मुझे बोलने दोगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे बोलने दो, नहीं तो मेरे को चैट ऑफ करनी पड़ेगी। चलो मेरे को चैट ऑफ ही करनी पड़ेगी, चलो लेट मी स्पीक नाउ, वरना तो मुझे बोलने नहीं दोगे। हाँ, तो एज आई सेड बेटा, हमारा चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हो गया है कंप्लीट। चैप्टर को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा समझा, सारी थ्योरेटिकल टॉपिक्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया, हमने एक्टिविटीज भी डिस्कस करी, हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए, ठीक है। अब हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है। नए चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं टिश्यूज के बारे में। अब टिश्यूज सुना सुना तो लग रहा है, अरे मैम खाना खाते हैं, हाथ साफ करते हैं, टिश्यूज, वही टिश्यूज? नहीं भाई, वो वाले टिश्यूज नहीं, कुछ और टिश्यूज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो टिश्यूज क्या होते हैं पहले तो ये समझेंगे। हाँ, तो आज का हमारा एजेंडा क्या रहने वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू टिश्यू। टिश्यू का मतलब क्या है, टिश्यू क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं, क्या इनके जो टिश्यूज हैं क्या वो सेम होते हैं या वो अलग होते हैं, ये समझेंगे। फिर हमारे प्लांट टिश्यूज का एक छोटा सा टॉपिक, छोटा सा तो नहीं बट हाँ है एक टॉपिक जिसका नाम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जिसको आज हम कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू प्रैक्टिस तो करेंगे ही बेटा, और होमवर्क मैं आपको दूंगी। आई होप इतनी बात सबको समझ आ गई है। अब बेटा अगर मैं इस चैप्टर के रेलिवेंस की बात करूं, देखो जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं, बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक बात कॉमन है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। हो सकता है किसी के अंदर एक सेल हो सकता है किसी के अंदर बहुत सारे सेल्स हो, बट हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक चीज कॉमन मिलेगी कि सबके पास सेल होंगे। अब जैसा कि मैंने कहा, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, एक नहीं बहुत सारे सेल्स होते हैं। अब जब ये बहुत सारे सेल्स एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं टिश्यू। तो उसी टिश्यू के बारे में पढ़ना शुरू करने वाले हैं। एक बार जल्दी से आग लगा के बता दो, एक्साइटेड हो टू कवर, टू अंडरस्टैंड, टू लर्न अबाउट न्यू चैप्टर टिश्यू? एक्साइटेड हो? एक बार आग लगा के बता दो यार, एक बारी आग लगा दो, जल्दी से आग लगा दो बेटा। एक्साइटेड टू लर्न एंड नो अबाउट न्यू चैप्टर? यस, ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले होगा एक क्वेश्चन का एक खेल,
क्यों ना हो जाए एक खेलवा, खेला करा जाए। खेला करेंगे बेटा, खेला करेंगे एक क्वेश्चन के साथ। आपको अगर मैं पूछूं कि लीफ क्या है, लीफ एक सिंगल सेल है, लीफ एक टिश्यू है, लीफ एक ऑर्गन है, लीफ इसमें से कुछ नहीं है मैम। आपको क्या लगता है लीफ क्या है? लीफ एक प्लांट का पार्ट होता है। बट अगर मैं पूछूं लीफ क्या है, लीफ कोई सेल है, लीफ कोई टिश्यू है, लीफ कोई ऑर्गन है, लीफ क्या चीज है? अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है लीफ क्या है? पोल स्टार्ट हो गया है, आपको थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करना है। लीफ का मतलब सब समझते हैं ना भाई, ये हो गया हमारा लीफ, ठीक है। दिस इज लीफ, दिस इज लीफ। वाह कितनी बेकार है ठीक है, तो क्या लगता है आपको लीफ क्या है? लीफ कोई टिश्यू है? देखो ये तो समझ आ गया मैम, लीफ कोई सिंगल सेल तो नहीं है। देखो ये तो आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज लग रहे हैं। एंड मैं आपको बता दूं बेटा, लीफ जो है, लीफ एक्चुअली में एक ऑर्गन है। लीफ क्या है? एक ऑर्गन है। किसका ऑर्गन है भाई? प्लांट का ऑर्गन है। लीफ क्या है बेटा? प्लांट का ऑर्गन है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, और सिर्फ 33% बच्चों ने सही आंसर दिया है, ठीक है। बिल्कुल बस पास हो गए हैं कुछ बच्चे, बाकी तो फेल ही हो गए हैं। चलो ये एक ट्रिक क्वेश्चन था गाइस, टिश्यूज के बारे में पूछ के ऑर्गन का क्वेश्चन पूछ लिया। मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या था मैम? चलो बताती हूं। अक्षर देवांश फैज, ठीक है। चलो सुनो, रिलेट करने की कोशिश करना और सुनना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। पहले मेरी बात सुनना और फिर रिलेट करने की कोशिश करना। देखो बेटा, अगर मैं बोलूं कि बेटा आपकी ह्यूमन बॉडी के कुछ ऑर्गन्स का नाम बताओ, तो आप कहोगे मैम ह्यूमन बॉडी में हार्ट एक ऑर्गन है, ब्रेन एक ऑर्गन है ना, पेनक्रिया एक ऑर्गन है, लिवर एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है। आप ऐसे बोलोगे मैम ये हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स हैं, राइट। आप ये बोलोगे, आप ये बोलोगे कि ये अलग अलग क्या है? ऑर्गन्स है, राइट। अगर मैं आपको पूछूं बेटा प्लांट के ऑर्गन्स का नाम बताओ, प्लांट के पार्ट्स का नाम बताओ, तो प्लांट के ऑर्गन्स क्या होंगे बेटा? प्लांट के पार्ट्स क्या होंगे? प्लांट के पार्ट्स क्या होंगे? प्लांट के पार्ट्स स्टेम हो गया, रूट हो गया, लीफ हो गया, फ्रूट हो गया, फ्लावर हो गया, ये वाले पार्ट्स का नाम लोगे आप। तो जैसे बेटा आपकी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, है ना, वैसे ही प्लांट के भी अलग अलग ऑर्गन्स हैं। लीफ एक ऑर्गन है, फ्रूट एक ऑर्गन है, फ्लावर एक ऑर्गन है, रूट एक ऑर्गन है, स्टेम एक ऑर्गन है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। अब ये ऑर्गन वाली बात आप क्यों ले आए मैम एकदम से बीच में? हम तो टिश्यूज के बारे में पढ़ने वाले थे ना। तो बेटा वापस लेके जाऊंगी तुमको बिल्कुल पहली क्लास में, सेल में। आपको सेल में बिल्कुल पहले वाली क्लास में लेके जाऊंगी जहां पे हमने पढ़ा था कि सेल है, एक सिंगल सेल है। जब ऐसे बहुत सारे सेल जब मिलते हैं तो टिश्यूज बनते हैं, और जब बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं, जब बहुत, देखो एक सिंगल सेल है, एक सिंगल सेल जब होगा तो एक सिंगल सेल कुछ इस तरीके से होगा। जब ऐसे बहुत सारे सेल क्या करेंगे? मिलजुल के ग्रुप बना लेंगे, now that group of cell will be known as tissue। अब ऐसे बहुत सारे अलग अलग टिश्यू एक दूसरे के साथ ग्रुप बनाएंगे तो बनेगा ऑर्गन। याद आया? याद आया? याद आया? यस, ठीक है। तो वहीं से बेटा क्या करते हैं, टिश्यूज के कॉन्सेप्ट को उठाते हैं। तो ये बात तो सबको समझ आ गई होगी कि जो आंसू पोंछने के लिए ये लो टिश्यूज, ठीक है, और ये तो टिश्यू रोल जो वॉशरूम में कुछ और पोंछने के लिए, है ना। तो भाई ये वाले टिश्यूज को अब तुम भूल जाओ, अब तुम बायोलॉजी वाले टिश्यू को बात याद रखो, ठीक है। बायोलॉजी वाले टिश्यू को याद रखो, ये वाले टिश्यू को भूल जाओ, ठीक है। हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे टिश्यूज के साथ। तो सबसे पहले डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे? नहीं, सबसे पहले डेफिनेशन के साथ स्टार्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हु कॉइंड दिस टर्म टिश्यू। टिश्यू का जो ये टर्म है ये किसने दिया था, ठीक है। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेवियर, ठीक है, जेवियर बाइकैट। एक सेकेंड, ठीक है, जेवियर बाइकैट। ये क्या थे बेटा? एक फ्रेंच एनाटॉमिस्ट थे, यानी कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये क्या दिया था, ये टर्म दिया था।
coined the term tissue. ठीक है, he coined the term tissue. Study of tissues को बेटा हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी. स्टडी ऑफ टिश्यू को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी. ठीक है, ठीक है. जेवियर बाइकैट, ठीक है, एंड क्या हो गया, जेवियर अंकल. ठीक है बेटा, मेरे को चार्ट ऑफ करनी पड़ेगी ऐसा लग रहा है मुझे, तुम बहुत बातें कर रहे हो यार. चलो देखते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं. तो ये जो टर्म टिश्यू है ये दिया था एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने जिनका नाम था जेवियर बाइकैट. स्टडी ऑफ टिश्यूज को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी. अब सबसे बड़ी बात ये है कि भाई हम टिश्यू का मतलब क्या है, हम टिश्यूज को क्या बोलते हैं, मतलब टिश्यूज एक्चुअली में होता क्या है. एज आई सेड अर्लियर, ये हमारा एक सिंगल सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है. ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए वगैरह और ये सब चीजें होंगी. ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है. ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर इसका डीएनए हो गया. अब जब ऐसे बहुत सारे सेल, जब ऐसे बेटा बहुत सारे सेल आपस में क्या होते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं. जब ऐसे बहुत सारे सेल आपस में मिलते हैं, जुलते हैं और इस तरीके से ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप बना के वो एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं. मतलब ये सब एक साथ आ गए हैं, एक साथ मिलजुल के इन्होंने कहा कि हम तो एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे मिलजुल के. तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टिश्यू. ये हमारा सेल हो गया एंड ग्रुप ऑफ सेल हमारा हो गया टिश्यू. तो टिश्यू क्या है, टिश्यू इज एक्चुअली ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन, मतलब वो एक ही जगह से बने हैं सारे और वो मिलजुल के क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसी को हम बोलेंगे टिश्यूज. सो व्हाट डू आई मीन बाय टिश्यूज. टिश्यूज को मैं डिफाइन कैसे करूंगी, टिश्यूज को मैं डिफाइन करूंगी ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन. कॉमन ओरिजिन का मतलब ये सारे सेल्स जो एक साथ है, ये सारे सेल्स जो एक साथ हैं, ये एक ही जगह पे बने हैं सारे, है ना, इनका कॉमन ओरिजिन है. ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म a particular function is known as tissue. क्या ये बात क्लियर हो गई है बेटा? डेफिनेशन साथ साथ नोट डाउन हो जानी चाहिए. डेफिनेशन सारे नोट्स बेटा कोशिश करेंगे कि हम साथ साथ ही बनाएं. और इस स्पेसिफिक चैप्टर में तो बेटा बहुत सारे नोट्स बनेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत थ्योरी हम लिखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं. तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप साथ साथ नोट्स बनाएं. ठीक है, चलिए. तो आपको दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, सारे सेल्स ने एक साथ एक ग्रुप बना रखा है और ये सारे सेल्स मिलजुल के एक ही फंक्शन अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो हम बोलेंगे टिश्यूज. ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो कॉन्सेप्ट है टिश्यूज का, ये सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में अप्लाई होता है. ठीक है, इस बात को याद रखना बेटा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना टिश्यूज का, दिस इज ओनली एप्लीकेबल इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. क्योंकि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के पास तो एक ही सेल है, तो वहां तो देखो ग्रुप ऑफ सेल को बोलते हैं ना टिश्यू, वहां तो सेल ही एक है, तो वहां पे भाई कॉन्सेप्ट ही नहीं है टिश्यू का, वहां तो सेल ही एक है. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा टिश्यूज, ये टिश्यूज वो, ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता है किसके अंदर, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर.
अब मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये जो टिश्यूज होते हैं, इनकी वजह से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि टिश्यूज की वजह से क्या होता है, टिश्यूज की वजह से होता है डिवीजन ऑफ लेबर। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है डिवीजन ऑफ लेबर। अब डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है? लेबर का मतलब बेटा मतलब होता है काम, है ना। काम करने वाले इंसान को हम लेबर बोल देते हैं, है ना। अगर मुझे हिंदी में अगर इसको लिखना है, ठीक है, तो मैं लिखूंगी काम का बंटवारा। काम का बंटवारा, काम का क्या कर दिया गया है? बंटवारा कर दिया गया है, ठीक है, काम को बांट दिया गया है। देखो अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, आंसर करना बेटा। अगर मैं पूछूं कि हमारे प्लांट्स के अंदर वाटर एंड मिनरल्स को अब्सॉर्ब करने का काम किसका होता है? वाटर एंड मिनरल्स को अब्सॉर्ब करने का काम बेटा किसका होता है? जल्दी बताओ। वाटर एंड मिनरल्स को अब्सॉर्ब करने का काम किसका होता है? वेरी गुड, रूट का होता है। बहुत सही, है ना। प्लांट में खाना बनाने का काम किसका होता है? प्लांट में खाना बनाने का काम किसका होता है? वेरी गुड, प्लांट में खाना बनाने का काम होता है हमारी लीव्स का, ठीक है। वैसे ही बेटा अगर मैं पूछूं ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करने का काम किसका होता है, तो आप बोलोगे मैम ह्यूमन बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम हमारे हार्ट का होता है। ब्लड को फिल्टर करने का काम किसका होता है? जल्दी बताओ, देखते हैं किस किस को याद है, छोटी क्लासेस में पढ़ा था। हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर ब्लड की जो फिल्ट्रेशन है वो कौन करता है? ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ब्लड का फिल्ट्रेशन कौन करता है? वेरी गुड, किडनी करती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना। तो आप देखो बेटा हमारी बॉडी के अंदर ना काम को बांटा गया है ना। हमारी बॉडी में ऐसा नहीं है कि सारा काम एक ही को दे दिया है। हार्ट तू ही ब्लड को पंप करेगा, हार्ट तू ही क्या करेगा, ब्लड को फिल्टर भी करेगा, तू ही डाइजेशन भी करेगा, तू ही रेस्पिरेशन भी करेगा, ऐसा नहीं है। काम को बांट दिया गया है। हमारे हार्ट के टिश्यूज जो हैं वो ब्लड को पंप करते हैं, तो हमारी किडनी के टिश्यूज ब्लड को फिल्टर करते हैं। हमारे लंग्स के टिश्यू हमें ब्रीदिंग रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। वैसे ही प्लांट में बेटा जो रूट के टिश्यूज हैं वो रूट के काम मतलब रूट के मिनरल एब्जॉर्प्शन में, वाटर के एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। वैसे ही जो लीफ के टिश्यूज हैं वो खाना बनाने में मदद करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज होने का फायदा ये है कि डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज होने के कारण क्या कर दिया गया है? डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया गया है, काम का बंटवारा कर दिया गया है। जैसे घर में लड़ाइयां हो जाती हैं, है ना, घर में दो बहुएं हैं, दो बहुओं की लड़ाई हो जाती है कि मैं बर्तन नहीं मांजूंगी, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, तो क्या कर दिया है? काम बांट दिया है कि भाई बर्तन तुम मांज लेना, खाना तुम बना लेना, ठीक है, ये तुम कर लेना, वो तुम कर लेना। या फिर देखो घर में होता है जब गर्मी की छुट्टियां होती हैं तो छोटे बच्चों को काम पे लगा दिया जाता है कि अब तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, है ना। तो वैसे ही बेटा बॉडी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अगर वो क्या है, अगर वो मल्टी सेल्यूलर है, तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग तरीके के टिश्यूज पाए जाते हैं और हर टिश्यू का अपना एक यूनिक फंक्शन है, हर टिश्यू का अपना एक अलग काम है। हर टिश्यू का क्या है? अपना एक अलग काम है, काम का बंटवारा किया गया है। हमारी स्किन क्या है? हमारी स्किन एक तरीके से हम बोल सकते हैं इट इज टिश्यू ओनली, राइट। इसका काम हमें प्रोटेक्ट करना है। हार्ट के टिश्यूज का काम ब्लड को पंप करना है, किडनी के टिश्यू का काम ब्लड को फिल्टर करना है। समझ रहे हो? हमारे स्टमक के जो टिश्यूज हैं वो क्या करते हैं? खाने को डाइजेशन में मदद करते हैं, एंड सो ऑन। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा एज वी सेड कि हमारे टिश्यूज की वजह से क्या हो रहे हैं? अलग अलग काम हो रहे हैं। ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं? देखो जैसे कि हमने कहा सेल है, एक सिंगल सेल है। जब ऐसे बहुत सारे सेल मिलेंगे तो टिश्यूज बनेंगे। अब ऐसे अलग अलग टिश्यूज बनेंगे तो ऑर्गन बनेंगे। अब ऑर्गन एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ना बेटा, ऑर्गन एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ऑर्गन जुड़ेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेंगे और ऑर्गेनिज्म बनेंगे, ठीक है। ये एनिमल्स का था, वैसे ही प्लांट्स का है ना। ये सेल है, ये एक टिश्यू हो गया। अब ऐसे अलग अलग टिश्यूज बनेंगे तो ऑर्गन बनेंगे, जैसे कि लीफ हो गया, है ना, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, ये सब हो गया।
फिर अलग अलग सिस्टम बनेंगे। मैम ह्यूमन बॉडी में तो चलो समझ आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड सो ऑन। मैम प्लांट के अंदर भी सिस्टम होता है? यस। प्लांट के अंदर शूट सिस्टम होता है, प्लांट के अंदर रूट सिस्टम होता है। देखो बेटा ध्यान से, ये क्या है, मेरा ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल से जो भी नीचे सॉइल के अंदर होता है वो रूट सिस्टम कहलाता है। ग्राउंड लेवल से जो भी ऊपर होता है, जैसे कि हमारी स्टेम हो गई, ब्रांचेस हो गई, लीव्स हो गई, ये हमारा शूट सिस्टम कहलाता है। याद रहेगा, दिस इज नोन एज शूट सिस्टम। This is known as shoot system and this is known as root system. I hope this is clear. ठीक है, चलो तो बेसिक बात थी बेटा। अब आ जाते हैं हमारी एक और बेसिक बात पे। क्या आपको अगर मैं एक ऑप्शन दूं, ठीक है, अगर मैं ऑप्शन दूं बेटा आपको ये बताने का कि हमारे प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज क्या सेम होते हैं, अगर आपको लगता है सेम होते हैं तो ए पे वोट कीजिए, अगर आपको लगता है डिफरेंट होते हैं तो प्लीज बी पे वोट कीजिए। आपको क्या लगता है बेटा, प्लांट और एनिमल बॉडी के अंदर पाए जाने वाले टिश्यूज क्या सेम होते हैं? ऑप्शन ए, या फिर होते हैं डिफरेंट? ऑप्शन बी। भाई देखो, प्लांट बिल्कुल अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स बिल्कुल अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं। प्लांट बेचारे एक ही जगह खड़े रहते हैं, धूप आ रही है वहीं खड़े हैं, बारिश आ रही है वहीं खड़े हैं, आंधी आ रही है वहीं खड़े हैं। और एनिमल्स, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे फिसल गया ये तूने क्या किया। ठीक है, तो देखो भाई, अगर हम इन ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ये दोनों बहुत ही अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनके अंदर पाए जाने वाले टिश्यूज भी क्या होंगे, अलग होंगे। तो आंसर यहां पे ऑप्शन बी होगा, दे आर एक्चुअली डिफरेंट। ठीक है, 86% बच्चों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, चलो वेरी गुड। देखते हैं बेटा क्या डिफरेंस है, देखते हैं क्या डिफरेंस है। देखो बेटा, आपको अगर मैं प्लांट की बात करें पहले, है ना, अगर हम प्लांट की बात करें तो बेटा प्लांट के अंदर ना डेड टिश्यूज काफी ज्यादा पाए जाते हैं। प्लांट के अंदर डेड टिश्यूज काफी पाए जाते हैं, क्योंकि प्लांट को एक्चुअली क्या है बेटा, प्लांट को एक तो सबसे पहली बात, जैसे मैंने कहा, एक ही जगह खड़े रहते हैं बेचारे यार, ना बारिश हो, धूप हो, आंधी हो, कुछ भी हो, वहीं खड़े हैं बेचारे। तो उनको ऐसे टिश्यूज चाहिए जो उनको काफी सपोर्ट करे, समझ रहे हो बेटा, जो उसको मदद करे अपनी पोजीशन पे मेंटेन रहने में। तो अगर हम देखें प्लांट के अंदर, तो प्लांट के अंदर बेटा डेड सपोर्टिव टिश्यूज बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो उसको मदद करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे अपनी पोजीशन पे मेंटेन रहने में, क्योंकि वो गिरना नहीं चाहता इधर उधर। तो प्लांट के अंदर काफी ज्यादा भारी मात्रा में डेड सपोर्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं एज कंपेयर टू लिविंग टिश्यूज। बट एनिमल्स के अंदर बेटा क्या है, भरपूर मात्रा में भर भर के सबसे ज्यादा क्या होते हैं, लिविंग टिश्यूज ज्यादा होते हैं। ठीक है, लिविंग टिश्यूज ज्यादा होते हैं। तो प्लांट्स के अंदर डेड सपोर्टिव टिश्यूज ज्यादा है, एनिमल्स के अंदर बेटा लिविंग टिश्यूज ज्यादा है। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे जो प्लांट्स हैं उनको बेटा इधर उधर नहीं जाना है ना। अब देखो, अगर मैं बात करूं ह्यूमंस की या किसी मैं कुछ आउट ऑफ करने तो पहले अगर मैं बात करूं किसी एनिमल की, तो बेटा एनिमल को इधर उधर घूमना फिरना पड़ता है, खाना ढूंढना पड़ता है, तो उनको मूव करने के लिए काफी एनर्जी चाहिए। प्लांट्स को इधर उधर नहीं जाना खाना ढूंढने के लिए, वो तो फोटोसिंथेसिस करेंगे और खाना बन जाएगा। तो बेटा अगर हम देखें तो प्लांट्स की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कम है, प्लांट्स की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कम है, एनिमल्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो बेटा जो प्लांट के टिश्यूज होते हैं उनको अपने आप को मेंटेन करने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बट जो एनिमल के टिश्यूज होते हैं,
एनिमल टिश्यूज को बेटा अपने आप को मेंटेन करने के लिए ज्यादा एनर्जी, मेंटेनेंस एनर्जी की जरूरत ज्यादा होती है। प्लांट फिर भी अपना बेटा खाना खुद बना लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना खाना खुद बनाने वाले, यानी कि वो क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, अपना खाना खुद बना के थोड़ी बहुत एनर्जी बना के अपना काम चला लेते हैं। बट यहाँ पे बेटा हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज है उनको काफी ज्यादा क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए मेंटेन करने के लिए। अगर हम प्लांट की बात करें बेटा, तो प्लांट के अंदर हमें ऐसे टिश्यूज देखने को मिलते हैं जो क्या करते हैं बेटा, ग्रो करते हैं थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे आऊंगी बेटा मैं बाद में, बट पहले ये देखो, प्लांट के अंदर हम देखते हैं बेटा, प्लांट के अंदर हमें ऐसे टिश्यूज देखने को मिलते हैं जो थ्रू आउट द लाइफ क्या करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं। जैसे मान लो भाई तुम जा रहे हो, तुम्हें एक अच्छी सी पत्ती दिखी, तुमने तोड़ दी, लीफ तोड़ दी, तुम बेटा अब 1 महीने बाद आओगे तो तुम देखोगे यहाँ पे दोबारा से लीफ ग्रो हो गई होगी, तो उसने वहां पे दोबारा से क्या कर लिया, ग्रोथ कर लिया। बट बेटा एनिमल टिश्यूज में ऐसा नहीं है। मान लो बेटा कोई जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका एक हाथ क्या हो गया, एक हाथ उसका चला गया है ना, अनफॉर्चुनेटली उसका एक हाथ चला गया। अब ऐसा नहीं है कि अरे यार कोई नहीं, इट्स ओके, 6 महीने बाद दोबारा आ जाएगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? ऐसा नहीं है, वो थ्रू आउट द लाइफ ग्रो नहीं कर सकते एनिमल टिश्यूज। ठीक है, एनिमल टिश्यूज थ्रू आउट द ग्रो लाइफ नहीं कर सकते, डू नॉट ग्रो थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, एक बार मैच्योर हो गए तो उसके बाद फिर वो ग्रोथ नहीं करेंगे। बट हाँ, रेपरेटिव ग्रोथ जरूर देखने को मिलती है। रेपरेटिव ग्रोथ का मतलब ये है कि बेटा मान लो चोट लग गई यहाँ पे, ठीक है, तो स्किन में अगर छोटी मोटी चोट लगी है तो थोड़े टाइम बाद धीरे 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 वो हील करेगी और वहां पे नई स्किन आ जाएगी। थोड़ी बहुत रिपेयरिंग वाली ग्रोथ फिर भी देखने को मिलती है। बट ऐसा नहीं है कि एक टांग चली गई, 1 साल बाद दूसरी टांग आ गई जी, कोई दिक्कत नहीं है। एक मुंडी चली गई जी, कोई नहीं, 2 साल बाद नई मुंडी उग जाएगी, ऐसा नहीं है। बट प्लांट के अंदर बेटा तुमने ब्रांच वगैरह काट दी तो आप देखोगे मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में वो दोबारा ग्रो हो जाती है ना, दोबारा ग्रो हो जाती है। अगर हम देखें बेटा प्लांट के टिश्यूज काफी क्या है, काफी सिंपल है, बहुत मतलब काफी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है। प्लांट के अंदर फिक्स है, ऊपर मेरिस्टेमेटिक मिलेगा, नीचे मेरिस्टेमेटिक मिलेगा, बीच में इंटरकैलरी मिलेगा, ऐसा फिक्स्ड है। बट बेटा एनिमल्स के अंदर ऐसा नहीं होता। आपको ये मेरा जो आर्म दिख रहा है, ये मेरा हाथ है बेटा, इसके अंदर ना इसके अंदर आपको मसल वाले टिश्यू भी मिलेंगे, इसके अंदर आपको नर्वस वाला टिश्यू भी मिलेगा, इसके अंदर आपको एपिथेलियल टिश्यू भी मिलेगा। इतने से पार्ट में आपको हर तरीके का टिश्यू देखने को मिल जाएगा। बट प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होता, प्लांट्स में फिक्स्ड है, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे ये वाला। ठीक है, एनिमल्स में काफी कॉम्प्लेक्स है चीजें, एनिमल में काफी कॉम्प्लेक्स है चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है बट यहाँ पे बेटा काफी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, चलो टिश्यू जो होता है बेटा, जो हमारे प्लांट के जो टिश्यूज हैं वो कुछ इस तरीके से डिजाइंड है कि उसको स्टेशनरी बेटा वो मैप और पेन वाली स्टेशनरी नहीं, स्टेशनरी मतलब फिक्स्ड, स्टेशनरी का मतलब है बेटा फिक्स्ड पोजीशन पे जो टिके रहते हैं उसको बोलते हैं स्टेशनरी। ठीक है, तो बेटा प्लांट, जैसा कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में बोला, प्लांट के अंदर पाए जाने वाले टिश्यूज क्या करते हैं, उसको एक ही जगह पे कैसे मेंटेन रखना है, कैसे उसको सपोर्ट देना है। ठीक है, कैसे उसको सपोर्ट देके उसी पोजीशन पे मेंटेन कराना है, ऐसे वाले टिश्यूज ज्यादा होते हैं जो उसको स्टेशनरी हैबिट में मदद करें। बट जैसा कि मैंने कहा एनिमल्स तो कहीं टिकते नहीं है, अब मैं ये खा जाऊंगा, अब मैं वो खा जाऊंगा, अब मैं घास खा लूंगा, अब मैं ये चढ़ लूंगा, अब मैं वो चढ़ लूंगा, मैं थोड़ा 1-2 दूसरे को एक बार भौकाल मचा के आऊं, दूसरी गली में कुत्ता जो हूं मैं, है ना, आई एम अ डॉग, तो मुझे दूसरी गली में जाके थोड़ा भौकाल भी बचाना है, मुझे उधर भागना है ना, अब मुझे कूड़े में भी तो मुंह मारना है। तो डॉगीज आर लाइक दैट, इधर उधर भागते रहते हैं। तो एनिमल्स भी इधर उधर मूव करते रहते हैं, मोबिलिटी मतलब मूव करते रहते हैं। तो भाई उसके लिए उनके बॉडी में कुछ इस तरीके के टिश्यूज होते हैं जो उनको मूव करने में मदद करें, जैसे कि मसल्स होती हैं जो मूवमेंट करने में मदद करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे टिश्यूज मिलते हैं जो काफी मदद करते हैं मूवमेंट में, और यहाँ पे ऐसे टिश्यूज होते हैं जो क्या करते हैं, मदद करते हैं एक ही जगह खड़े रहने में। ठीक है, चलो जी, अब मैं इस वाले पॉइंट पे आ जाती हूं। मैम ये मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, ये सब क्या लिखा है?
ये सब क्या लिखा है मैम, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। देखो बेटा अभी हम क्या करेंगे, हम प्लांट टिश्यूज पढ़ना शुरू करेंगे। जब हम प्लांट टिश्यूज पढ़ना शुरू करेंगे तो बेटा वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि प्लांट टिश्यूज के अंदर मेजरली दो तरीके के टिश्यूज होते हैं, एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक और एक होते हैं परमानेंट, ठीक है। और ये जो डिवीजन करी गई है ये किस बेसिस पे करी गई है, ग्रोथ के बेसिस पे करी गई है। अगर टिश्यू के अंदर सेल डिवाइड हो रहा है तो मेरिस्टेमेटिक, नहीं हो रहा तो परमानेंट। बट एनिमल्स के अंदर बेटा कुछ इस तरीके की डिफरेंशिएशन नहीं है, क्योंकि हर जगह ग्रोथ होती है, हर टिश्यू में ग्रोथ होती है, बट अप टू अ एज, अप टू अ लेवल, और एक पॉइंट के बाद आके रुक जाती है। बट प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं है, इसको अभी हम पूरा का पूरा आज इसी पे ध्यान देंगे बेटा। आज हमारी पूरी क्लास इस डिवाइडिंग कैपेसिटी और इस पे ही फोकस्ड रहने वाली है। अभी तक जो बातें बताई हैं अगर वो क्लियर हो गई हैं तो एक बार फटाफट से #CH मार के जल्दी से सनफ्लावर बना दो, एक बार जरा बारिश कर दो सनफ्लावर की एक बार जल्दी से क्या कर दो, बारिश कर दो। अगर इतनी बात समझ आ गई है, ठीक है, अगर इतनी बात समझ आ गई है तो जल्दी से एक बारी क्लियर कर दो, क्लियर है कर दो, ठीक है। वेरी गुड। सो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे किसके साथ, आज हम स्टार्ट करेंगे प्लांट टिश्यूज के साथ। सो व्हेन आई से कि प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यूज अलग अलग हैं, तो सबसे पहले हम प्लांट टिश्यूज की बात करेंगे। सो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं कि प्लांट के अंदर जो टिश्यूज हैं वो कितने तरीके के होते हैं। प्लांट के अंदर जो टिश्यूज हैं वो कितने तरीके के होते हैं। प्लांट के अंदर पाए जाते हैं भाई दो तरीके के टिश्यूज, प्लांट के अंदर पाए जाते हैं दो तरीके के टिश्यूज। पहला है हमारा, एक सेकेंड राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है गाइस, एक तो ये पेन भी अच्छा नहीं है यार, ठीक है। पहला है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है हमारा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, ठीक है। पहला है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड दूसरा है हमारा परमानेंट टिश्यूज। बेटा नोट्स साथ साथ बन जाने चाहिए, ठीक है। नोट्स साथ साथ बना लोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो बाद में आंसू से रोगे बेटा, सच बता रही हूं। इतना ज्यादा थ्योरी और कंटेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। अब देखो बेटा इनमें डिफरेंस क्या होता है ये तो मैं बाद में बताऊंगी। अभी तुम्हें क्या बताऊंगी, फिर मैं अभी तुमको मैं बताऊंगी कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं दे कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। दे कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 तरीके के हो सकते हैं। पहला है हमारा एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है हमारा इंटर कैलरी मेरिस्टेम और तीसरा है हमारा लेटरल बेटा मेरे बालों को मत निहारो, नोट्स बना लो, नोट्स बना लो। वेरी गुड, बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा बेटा मुझे। आपने आई थिंक हो सकता है स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ लिया हो, ठीक है, और अच्छी बात है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पार्टिसिपेट इन क्लास डिस्कशंस, है ना, उससे खुद की भी रिवीजन हो जाती है, ठीक है। चलो ये 3 तरीके के होते हैं। अब उसके अलावा बेटा अगर हम बात करें परमानेंट टिश्यूज की, तो परमानेंट टिश्यूज जो है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। एक है हमारे सिंपल परमानेंट और एक है हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट। एक है हमारा सिंपल परमानेंट और एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट, ठीक है।
अभी फ्लो चार्ट बना लो, एक एक करके सब मैं बताऊंगी, मैं समझाऊंगी, परेशान नहीं होना है, ठीक है? बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है? मैं सब बता दूंगी, टेंशन ना लो, ठीक है? अब बेटा ये जो सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट है, ये भी क्या है? दिस इज मेजरली ऑफ, वैसे तो होते बहुत तरीके के हैं, बट अगर हम मेजरली बात करें बेटा, सबसे पहला हो गया हमारा पैरेन्काइमा, दूसरा होता है बेटा हमारा कॉलेनकाइमा, और तीसरा होता है हमारा स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है? और अगर मैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की बात करूं, ये भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है हमारा जाइलम और एक होता है हमारा फ्लोएम। जल्दी से बेटा इसको अपने नोट्स में बना लो, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज हैशटैग नोट्स, एंड नोट्स में ये चीज होनी चाहिए। अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो उस पे हम क्या लगाते हैं? स्टार, और अगर कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है तो स्टार के साथ हम लगाएंगे चांद, सूरज, जुपिटर, सैटर्न, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, ब्लैक होल, सब बना डालो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलो, ये छोटी मोटी बात जो हमें पता होनी चाहिए, ये हमको रिवीजन के टाइम पे बहुत मदद करेगा। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे? बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एक तो ना छलांगे मत लगाया करो, है ना? मैम हमें बताओ मैम स्क्लेरेनकाइमा क्या है? अरे बेटा पहले सिंपल परमानेंट तो पढ़ ले, सिंपल परमानेंट छोड़ बेटा, पहले परमानेंट तो पढ़ ले, सीधा एक तो ना आगे मत छलांग मारा करो, बेसिक से स्टार्ट करो। प्लांट के टिश्यूज दो तरीके के होते हैं जी, एक मेरिस्टेमेटिक, एक परमानेंट। पहले इनको देख लो, जब इनको देख लोगे, समझ लोगे, तो आगे की चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी जी, ठीक है? आगे की चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी, समझ गए आलू बच्चे? समझ गए? कुकीज एंड पोटैटोज, समझे मेरी बात? चलो आगे चलते हैं। प्लांट टिश्यूज दो तरीके के होते हैं, प्लांट टिश्यूज दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं हमारे मेरिस्टेमेटिक और एक होते हैं हमारे परमानेंट। क्या डिफरेंस है देखते हैं। देखो बेटा, जिन टिश्यूज के सेल्स क्या कर सकते हैं? कंटिन्यूअसली डिवाइड कर सकते हैं, जिन टिश्यूज के सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे टिश्यूज को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है? ऐसे टिश्यूज को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो मान लो बेटा मैंने यहां पे एक टिश्यू बनाया, टिश्यू के अंदर मैंने सेल्स बनाए, ठीक है? एक सेल को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लेती हूँ, एक सेल को मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ बेटा? हाईलाइट कर लेती हूँ, इसको दूसरे कलर से कलर कर देती हूँ, ठीक है? अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं और इन सेल्स के पास क्या है बेटा? कैपेसिटी है, इन सेल्स के पास कैपेसिटी है, एबिलिटी है डिवाइड करने की। और जब ये डिवाइड करते हैं, ये अपने जैसे और नए सेल्स बनाते हैं, यानी कि इस टिश्यू के जो सेल्स हैं वो क्या कर सकते हैं? वो डिवाइड कर सकते हैं। आप समझ रहे हो बेटा? टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स। यहां पे क्या है? यहां पे बहुत सारे सेल्स हैं और इन सेल्स के पास क्या है? एबिलिटी है डिवाइड करने की, दे कैन डिवाइड। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगी? मैं लिखूंगी सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, cells of this tissue can divide, ठीक है? या फिर have ability to divide। वो क्या कर सकते हैं बेटा? वो सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड कर सकते हैं। और जब बेटा ये सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं तो नए नए सेल्स बनेंगे, है ना? नए नए सेल्स बनेंगे। अब बेटा सेल बनते जा रहे हैं, सेल नए नए सेल्स बनते जा रहे हैं, है ना? सेल्स नए नए सेल्स बनते जा रहे हैं और जब नए नए सेल्स बनेंगे बेटा तो सेल का नंबर बढ़ेगा, और जब सेल का नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा? क्या होगा? क्या होगा? जल्दी बताओ। वेरी गुड, ग्रोथ होगी, ठीक है? सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है फॉर ग्रोथ,
रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर वेरी गुड है ना। तो प्लांट्स के अंदर बेटा जो भी ग्रोथ देखने को मिलती है वो हमको देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जिस बच्चे को समझ नहीं आया कि मैम ग्रोथ कैसे होगी, तो मेरे राजा बच्चे ये देख, ये क्या है, मेरे पास एक प्लांट है, ठीक है, मेरे पास क्या है बेटा, एक प्लांट है ये, ठीक है, और ये इसके हम रूट्स बना देते हैं, ठीक है, ठीक है, छोड़ो ये सब बातें, छोड़ो, तुम मेन बात देखो। मेन बात ये देखो बेटा, मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मान लो ये है ना, ग्रुप ऑफ सेल है, एक मैंने यहाँ पे एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना दिया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब ग्रुप ऑफ सेल, और मैंने ये कहा कि इनके पास क्या है, इनके पास एबिलिटी है टू डिवाइड। अब जब ये डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, ये अपने जैसे और नए सेल्स बनाते हैं, एंड जब ये अपने जैसे और नए सेल बनाएंगे, है ना, मान लो ये तो पहले से थे यहाँ पे, ये तो यहाँ पे पहले से ही है ना, ये तो पहले से ही है। अब ये क्या करेंगे भाई, जब ये डिवाइड करेंगे तो ये अपने जैसे और नए सेल्स बनाएंगे, अपने जैसे और नए सेल्स बना दिए जी, बना दिए बना दिए बना दिए बना दिए, डिवाइड करके अपने जैसे नए सेल्स बनाए जा रहा है, बनाए जा रहा है, बनाए जा रहा है, नए नए सेल्स बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। तो क्या होगा भाई, जो बहुत सारे अपने जैसे नए 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 सेल्स बनेंगे तो ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, तो बेटा ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, यस और नो, ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड्स एंड हेल्प इन ग्रोथ, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगी सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड एंड हेल्प इन ग्रोथ। चमका, कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा, कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा, बैठा कि नहीं बैठा, वेरी गुड, समझे बेटा। तो जब ये टिश्यू है, ये कौन सा टिश्यू है भाई, ये हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जब इसके सेल्स डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे क्या होगा, न्यू सेल्स फॉर्म होंगे। जब न्यू सेल्स फॉर्म होंगे तो नए सेल्स की वजह से हमारे प्लांट की हाइट या प्लांट में ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये एक सिंपल सी बात थी और आई होप सबके दिमाग में बैठ गई होगी, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं, वापस आ जाते हैं भाई। अब ये कौन सा टिश्यू है, दूसरा टिश्यू, दूसरे टिश्यू की बात कर लेते हैं। दूसरे टिश्यू की जब बात करते हैं तो यहां पे हम बात कर रहे हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें सेल्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है इसमें क्या होंगे, इसमें सेल्स होंगे। टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या होंगे, सेल्स होंगे। अब बेटा एक बात बताओ मुझे, मैं बोलूं कि बेटा एक टैटू है ना, एक किसी की बॉडी पे एक परमानेंट टैटू है, तो मैं उसको बोलूं कि अरे ये कल चेंज हो जाएगा क्या, कल ये बदल जाएगा क्या, नहीं, वो फिक्स हो चुका है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। कोई भी चीज जब परमानेंटली हो जाती है तो क्या वो उसके बाद बदल सकती है, नहीं बदल सकती। बेटा इसका 3D मॉडल नहीं है भाई, इसका 3D मॉडल नहीं है, मेरी बात सुन लो, इसका 3D मॉडल नहीं है, होता तो मैं दिखा देती। बात सुन लो, कोई भी चीज जब परमानेंट हो जाती है तो क्या वो उसके बाद बदल सकती है, क्या वो उसके बाद बदल सकती है? हाँ, अब तुम लेजर करोगे, ये करोगे, वो करोगे, मैं नेचुरली बता रही हूं, नेचुरली 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 नहीं बदल सकती ना, नहीं बदल सकती, ठीक है, नहीं बदल सकती। अरे मेरे हाथ में टैटू नहीं है यार, नो दिस इज नॉट अ टैटू। भाई बहुत सारे बच्चे पूछते हैं तो मैं बताती हूँ, दिस इज नॉट अ टैटू, दिस इज अ बर्थ मार्क। ये कोई यार ऐसा टैटू क्यों बनवाऊंगी मैं, ऐसा टैटू मैं क्यों बनाऊंगी, दिस इज नॉट अ टैटू बेटा, दिस इज एक्चुअली अ बर्थ मार्क।
बर्थ मार्क्स कुछ ऐसे मार्क्स होते हैं बॉडी पे जिनके साथ जब आप पैदा होते हैं तब से वो आपकी बॉडी पे होते हैं. सो दिस इज अ बर्थ मार्क विच इज ऑन माई हैंड सिंस आई एम बॉर्न. ठीक है, तो ये एक बर्थ मार्क है, टैटू नहीं है. ठीक है, हाँ वापस आते हैं. तो परमानेंट टिश्यूज के जो सेल्स हैं बेटा, उनकी क्या होती है, परमानेंट टिश्यूज की अपनी खुद की एक फिक्स्ड शेप है, एक फिक्स्ड साइज है, और ये सेल्स जो है बेटा दे आर नॉट केपेबल ऑफ डिवीजन. ठीक है, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू कैन नॉट डिवाइड. सेल्स ऑफ दिस टिश्यू कैन नॉट डिवाइड. ये डिवाइड नहीं कर सकते, तो डिवाइड नहीं करेंगे तो ग्रोथ भी नहीं करेंगे. तो फिर ये क्या करते हैं भाई, ये प्लांट के दूसरे कामों में मदद करते हैं. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस थिंग्स. जैसे कि बेटा प्लांट में फूड का स्टोरेज करना, स्टोरेज ऑफ फूड करते हैं ये. ठीक है, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस करते हैं ये. प्लांट के अंदर बेटा ट्रांसपोर्ट करते हैं ये, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल्स, प्लांट को सपोर्ट करते हैं ये. तो बेटा ग्रोथ के अलावा बाकी सारे काम हमारे परमानेंट टिश्यूज करते हैं. ठीक है, परमानेंट. भाई राम, एक बच्चा कह रहा है कि मैम बर्थ मार्क फ्लेक्स कर रहे हो. भाई फ्लेक्स करने की तो कोई चीज है ही नहीं. ठीक है, हाँ बट कुछ यूनिक है ना, कुछ यूनिक है जो आपके पास नहीं है ना. यस, ठीक है, चलो. तो ये वो वाले काम करते हैं. और वैसे पता है, मैंने सुना है ऐसा बोलते हैं कि जिसको बर्थ मार्क होता है दे आर लकी, एंड आई एम सो लकी एक्चुअली, क्योंकि आप इतने क्यूट प्यारे बच्चे जो मिले हो मुझे, है ना, इतने प्यारे बच्चे मिले, इतना प्यार करते हैं, तो लकी तो भाई देखो मैं हूं, है ना, लकी तो मैं हूं. ठीक है, चलो इतना समझ आया बेटा. अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो फटाफट से #CH कर दो. प्लांट के अंदर दो तरीके के टिश्यूज होते हैं, एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, एक होते हैं परमानेंट टिश्यूज. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स क्या कर सकते हैं बेटा, उनके पास एबिलिटी है टू डिवाइड, वो डिवाइड कर सकते हैं. वो जब कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं तो प्लांट के अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है. और जब हम परमानेंट टिश्यूज की बात करते हैं तो परमानेंट टिश्यूज के जो सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं कर सकते, दे कैन नॉट डिवाइड. अब वो डिवाइड नहीं करते तो फिर उनका काम क्या है प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर बेटा फूड का स्टोरेज करना, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस करना, प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल करना, सपोर्ट करना, ये काम है हमारे परमानेंट टिश्यूज का. चलिए, ये बेसिकली क्या होते हैं बेटा, ये मैच्योर सेल्स होते हैं, इनके बारे में आगे हम करेंगे बात. ये सारे के सारे सेल्स क्या हैं बेटा, ये सारे के सारे सेल्स मैच्योर सेल्स हैं. ठीक है, ये सब मैच्योर हो चुके हैं. देर लाइक हम तो बड़े हो गए हैं, अब हम नहीं करते ग्रोथ. अब देखो बेटा, जो लोग अडल्ट है, जैसे हम मैच्योर है ना, अब अडल्ट है, अब हमारी हाइट वाइट नहीं बढ़ेगी भाई, जितनी बढ़नी थी बढ़ गई, छोटी रह गई, इट्स अलग बात है. ठीक है, वो अलग बात है, बट कहने का मतलब ये है भाई, जो लोग अडल्ट हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, क्या आप उनकी बॉडी में ग्रोथ देख पाते हो, नहीं देख पाते. तो वैसे ही बेटा ये सेल्स मैच्योर सेल्स हैं, इनकी फिक्स्ड शेप है, साइज है, सब कुछ है. अब ये ऐसे है ना, अभी ऐसे रहेंगे परमानेंटली, अभी ऐसे रहेंगे, अभी बदलेंगे नहीं. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा. अब जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है दे कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है बेटा दे कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. एज वी सेड अर्लियर, अभी हमने टेबल भी बनाई थी. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बेटा सबसे पहला टिश्यू हमारा है एपिकल मेरिस्टम. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेटा जो है वो मेजरली 3 तरीके के हो सकते हैं. फर्स्ट वन हमारा हो गया एपिकल मेरिस्टम, दूसरा हमारा हो गया इंटर कैलरी मेरिस्टम, और तीसरा हमारा हो गया लेटरल मेरिस्टम. ठीक है बेटा, हमारे ये जो 2 टिश्यूज हैं इनको प्राइमरी मेरिस्टम भी बोला जाता है. इनको प्राइमरी मेरिस्टम भी बोला जाता है. ठीक है, और ये जो हमारा लेटरल मेरिस्टम है इसको
सेकेंडरी मेरिस्टम भी बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। पेन ने साथ देना छोड़ दिया है, दूसरा पेन लेकर आना पड़ेगा। ओके, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इसको प्राइमरी मेरिस्टम भी बोलते हैं और इनको, एक सेकेंड, आई हेट दिस पेन यार। ठीक है, इसको इंटर कैलरी मेरिस्टम। तो बेटा हमारे जो एपिकल मेरिस्टम है और हमारा जो इंटर कैलरी मेरिस्टम है, इनको प्राइमरी मेरिस्टम भी बोलते हैं। इनको प्राइमरी मेरिस्टम क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे हेल्प इन दी प्राइमरी ग्रोथ, क्योंकि ये प्राइमरी ग्रोथ कराते हैं। प्राइमरी ग्रोथ मतलब इंक्रीज हाइट, क्योंकि ये क्या कराते हैं बेटा, ये प्लांट के अंदर प्राइमरी ग्रोथ कराते हैं। क्योंकि ये प्लांट के अंदर प्राइमरी ग्रोथ मतलब जब प्लांट हाइट इंक्रीज करता है ना, इंक्रीज इन हाइट को हम प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। जब कोई भी चीज बेटा हाइट में इंक्रीज करती है, कोई भी चीज बेटा जब उसकी हाइट, जब उसकी लेंथ बढ़ती है, तो हम बोलते हैं क्या हो गई, प्राइमरी ग्रोथ हो गई। तो प्लांट की बेटा हाइट बढ़ाने का काम, प्लांट की लंबाई बढ़ाने का काम किसका है? एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम का है। इसलिए उनको प्राइमरी मेरिस्टम का दर्जा दिया गया है, इसलिए उनको प्राइमरी मेरिस्टम कहा गया है। ठीक है, फिर आ जाते हैं बेटा हमारे लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम जो है भाई, उनको सेकेंडरी मेरिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या कराते हैं, प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं। क्योंकि ये प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं, इसीलिए इनको सेकेंडरी मेरिस्टम कहा गया है। ठीक है, इंक्रीज इन थिकनेस, इंक्रीज इन थिकनेस। तो बेटा प्लांट की जो भी मोटाई है, मतलब प्लांट को इस तरीके से चौड़ा करने का काम, प्लांट को वाइड करने का काम, प्लांट को मोटू लोलू करने का काम, है ना। कहते हैं ना तू तो मोटू लाला है, ऐसे बोलते, तू तो मोटू लाला है। ठीक है, तो मोटू मोटू कर देना, प्लांट को एकदम से मोटू कर देने का काम किसका है? ठीक है, प्लांट को मोटू करने का काम किसका है? सेकेंडरी मेरिस्टम का है। तो जब बेटा कोई भी प्लांट इस तरीके से लंबाई में बढ़ता है तो हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ हुई। और जब कोई भी प्लांट इस तरीके से क्या होता है, मोटाई बढ़ती है, जब उसकी गर्थ बढ़ती है, जब उसकी थिकनेस बढ़ती है, तो हम बोलते हैं क्या? तो हम उसको बोलते हैं कि भाई क्या हो गया, सेकेंडरी ग्रोथ हो गई। ठीक है, ठीक है, चलो इतनी बात समझ आ गई है। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल विद द एपिकल मेरिस्टम। हम किससे स्टार्ट करेंगे बेटा? हम स्टार्ट करेंगे एपिकल मेरिस्टम से। ठीक है, वी विल बी स्टार्टिंग विद एपिकल मेरिस्टम। देखो बेटा यहां पे नाम से ही समझ आ रहा है एपिकल। एपिकल का मतलब क्या होता है? एपिकल का मतलब होता है एपेक्स। एपेक्स का मतलब क्या होता है? एपेक्स का मतलब होता है टिप। एपेक्स का मतलब होता है टिप। ठीक है, तो बेटा जो टिश्यू प्लांट के टिप्स पे पाया जाए, जो टिश्यू प्लांट की बेटा टिप्स पे पाया जाए, टिप्स मतलब देखो ये क्या है, ये एक पेन है। अब ये पेन की क्या हो गई बेटा? ये पेन की टिप हो गई। आप लिखते हो तो आप बोलते ना यार मेरे पेन की टिप टूट गई, है ना, हम ऐसे बोलते हैं। तो ये अगर ये क्या है बेटा, ये पेन है, ये पेन की टिप है। तो वैसे ही भाई ये प्लांट है और ये प्लांट की क्या है? ये प्लांट की टिप है, ये प्लांट की टिप है। ठीक है, ये प्लांट की टिप है। उसका बिल्कुल आखिरी हिस्सा, ये उसकी टिप्स हो गई ना बेटा, बिल्कुल आखिरी टर्मिनल हिस्सा, ये उसकी टिप हो गई। तो ऐसे टिश्यूज जो प्लांट की टिप पे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे टिश्यूज जो प्लांट के बिल्कुल टिप पे, एपेक्स पे, एपिकल पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे टिश्यूज को हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, ऐसे टिश्यूज जो प्लांट की टिप पे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे टिश्यूज को हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम। इसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम। अब बेटा
ये जो एपिकल मेरिस्टम होते हैं, एपिकल मेरिस्टम दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स। प्लांट के अंदर बेटा दो तरीके के एपिकल मेरिस्टम होते हैं, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। प्लांट के अंदर बेटा दो तरीके के एपिकल मेरिस्टम होते हैं। प्लांट के अंदर दो तरीके के एपिकल मेरिस्टम होते हैं। एक होता है हमारा शूट एपिकल मेरिस्टम और एक होता है रूट एपिकल मेरिस्टम। एक होता है शूट एपिकल मेरिस्टम और एक होता है हमारा रूट एपिकल मेरिस्टम। एक होता है शूट एपिकल मेरिस्टम और एक होता है रूट एपिकल मेरिस्टम। देखो बेटा समझने की कोशिश करेंगे, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो शूट एपिकल मेरिस्टम को एक तो सैम भी बोला जाता है, सैम, शूट एपिकल मेरिस्टम। शूट एपिकल मेरिस्टम को सैम भी बोलते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टम। और वैसे ही रूट एपिकल मेरिस्टम को रूट एपिकल मेरिस्टम, इसको रैम भी बोला जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे, पहले डायग्राम देखेंगे फिर समझेंगे। देखो बेटा जैसा कि मैंने कहा कि हमारे प्लांट के क्या है, हमारे प्लांट के दो हिस्से हैं, हमारे प्लांट के दो सिस्टम है। एक हो गया हमारा शूट सिस्टम और एक हो गया हमारा रूट सिस्टम। एम आई करेक्ट? ये क्या है बेटा, हमारे प्लांट का शूट सिस्टम है, जो भी हमारे ग्राउंड सरफेस से ऊपर होता है, जो भी ग्राउंड सरफेस से नीचे होता है वो हमारे प्लांट का हो गया रूट सिस्टम। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अब देखो बेटा ये अगर मेरा प्लांट है, ध्यान से सुनना, अगर ये मेरा प्लांट है तो ये इसका शूट सिस्टम हो गया और ये इसका रूट सिस्टम हो गया। बेटा ये इसका शूट है और ये क्या हो गई, इसकी शूट की टिप्स हो गई। तो यहां पे ये इसकी शूट टिप्स पे जो टिश्यू प्रेजेंट होगा उसको मैं नाम दूंगी शूट एपिकल मेरिस्टम, क्योंकि ये शूट है और शूट के टिप्स पे ये प्रेजेंट है, तो ये शूट एपिकल मेरिस्टम हो गया। वैसे भाई ये रूट की टिप्स है, ये रूट की क्या हो गई, टिप्स हो गई। तो मैं इस टिश्यू को क्या नाम दूंगी बेटा, इस टिश्यू को मैं नाम दूंगी रूट एपिकल मेरिस्टम। रूट एपिकल मेरिस्टम, ये शूट की टिप्स हो गई तो शूट एपिकल मेरिस्टम होगा, यहां पे ये रूट की टिप्स हो गई तो रूट एपिकल मेरिस्टम होगा। तो बेटा यहां पे आपको याद रखना है ये कहां पे प्रेजेंट होता है। शूट एपिकल मेरिस्टम हमें कहां देखने को मिलेगा, प्रेजेंट एट शूट टिप्स, और ये जो है प्रेजेंट एट रूट टिप्स। हमारे मेरिस्टम का काम क्या होता है, जल्दी बताएंगे बेटा, मेरिस्टम का काम क्या होता है, हमारे प्लांट के मेरिस्टम का काम क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है, वेरी गुड, ग्रोथ कराना। अब क्योंकि बेटा ये शूट में प्रेजेंट है तो ये शूट की ग्रोथ कराएंगे। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, इंक्रीजेस लेंथ, लेंथ मतलब हम बोल सकते हैं हाइट ऑफ शूट। ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारे प्लांट की, हमारे शूट की क्या करते हैं, उसकी प्लांट की जो शूट है ना, उसकी लेंथ या उसकी हाइट इंक्रीज करते हैं, राइट, उसको लॉन्ग कर देते हैं। वैसे ही बेटा रूट एपिकल मेरिस्टम क्या करते हैं, इंक्रीजेस लेंथ ऑफ रूट, ये रूट की लेंथ इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ये रूट की लेंथ इंक्रीज करते हैं। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं बेटा कि हमारा क्या है, हमारे पास एक प्लांट है, स्टेम अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं बेटा, अरे यार कितना घटिया पेन है यार, हाँ,
अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, लेंथ ऑफ स्टेम इंक्रीजेस ड्यू टू, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? आपका आंसर क्या होगा? मैं आपको ऑप्शन ए दे रही हूं, रूट एपिकल मेरिस्टम, ऑप्शन बी शूट एपिकल मेरिस्टम। पोल में स्टार्ट कर रही हूं, ठीक है, पोल में स्टार्ट कर रही हूं, आंसर करेंगे, ठीक है, आंसर करेंगे। क्लास काहे को एंड भाई, 7 बजे क्लास शुरू हुई है। इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम पढ़ के ही क्लास खत्म होगी भाई। जल्दी से बता दो गाइस, कुकीज एंड पोटैटोस। तब तक हम पीते हैं पानी। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टे हाइड्रेटेड कुकीज। गर्मी बहुत है क्योंकि हमारा जो स्टेम होता है, स्टेम किसका पार्ट है भाई? स्टेम हमारे शूट का पार्ट है, स्टेम हमारे शूट का पार्ट है। और जो शूट है उसकी लेंथ किस वजह से इंक्रीज होती है? शूट एपिकल मेरिस्टम की वजह से। तो आंसर यहां पे 81% बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है। अनिरुद्ध, सिद्धार्थ, जेठालाल, चंपकलाल, गड़ा, दक्ष, दिवांश, अरिंदम, लव प्रताप, विवेक, आदित्य, शुभा, वेरी गुड। ये बात समझ आ गई है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब पढ़ते हैं बेटा किसके बारे में? अब पढ़ते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टम के बारे में। देखो बेटा यहाँ पे नाम से ही समझ आ रहा है, ठीक है, नाम से ही समझ आ रहा है इंटर। इंटर, इंटर का मतलब क्या होता है? इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन। इंटर का मतलब क्या होता है? पानी पी लूं 1 सेकेंड बस, है ना? हाँ, ओके। इंटर हाउस कंपटीशन है कल, सब लेकर आना चार्ट पेपर, है ना? कल इंटर स्कूल कंपटीशन है, ऐसे होता है ना। इंटर, इंटर का मतलब क्या है? इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन। इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, है ना? इंटर क्लास, इंटर हाउस, इंटर स्कूल, ये सब इंटर इंटर होता रहता है। तो इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, इन बिटवीन। तो बेटा अब हमारे कुछ टिश्यूज होते हैं जो प्लांट के बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो प्लांट के बस इस तरीके से बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन बिटवीन, टिश्यू प्रेजेंट इन टिश्यूज प्रेजेंट इन बिटवीन, ठीक है। तो इस टिश्यू को इसलिए इंटर कैलरी मेरिस्टम कहा गया है क्योंकि ये क्या है? क्योंकि ये इन बिटवीन प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि ये बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके अलावा बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, और बहुत सारे, मुझे बोलना नहीं चाहिए बट बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता जो पढ़ाते हैं, ठीक है, वो ये है कि ये जो टिश्यू है दिस इज नॉट फाउंड इन ऑन प्लांट्स, ठीक है। दिस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन ऑन प्लांट्स, बेटा लिख लो, दिस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन ऑल प्लांट्स। ये सारे प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। दिस टिश्यू इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स। तो क्या मुझे हर प्लांट के अंदर इंटरकैलरी मेरिस्टम देखने को नहीं मिलता? नहीं मिलता। ये सिर्फ कुछ प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन सम प्लांट्स, ठीक है, सम प्लांट्स के अंदर ही पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी ग्रासेस हो गई, ठीक है, हमारा बैम्बू हो गया, शुगर केन हो गया, हमारा मिंट का प्लांट हो गया। इन सब प्लांट्स के अंदर ही बेटा आपको ये देखने को मिलेगा। ये आपको सभी प्लांट्स के अंदर नहीं देखने को मिलता। जनरली एक ग्रुप होता है प्लांट्स का बेटा, जनरली एक ग्रुप होता है प्लांट्स का जिनको हम बोलते हैं मोनोकॉट्स। अभी सिर्फ नाम याद कर लो, इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए। मोनोकॉट का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जिनके सीड में एक ही कॉटिलिडन हो। देखो, मोनो मतलब सिंगल, मोनो मतलब मोनो मतलब वन, है ना। कॉट मतलब कॉटिलिडन। छोड़ो, अभी वो बहुत डिटेल वाली बात है,
तो बेसिकली एक ग्रुप होता है प्लांट्स का जिनको मोनोकॉट्स बोलते हैं, तो उनमें कुछ मेंबर्स है ना जैसे, तो उनके अंदर देखने को मिलता है। अगर आपने बेटा इस तरीके से ध्यान दिया हो, कभी गन्ने को आपने ध्यान से देखा हो ना, ई से ईख पढ़ते थे ना बचपन में, ई से ईख मतलब गन्ना, तो आपने देखा होगा इन प्लांट्स के अंदर इस तरीके से लाइन 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 होती है बीच में, देखा है कभी? ध्यान से देखा है? अरे मैम हमको तो बस खाने से मतलब है मैम, या तो हमारी सीधा इससे पिटाई होती है या फिर हम इसको खाते हैं, और देयर इज नथिंग इन बिटवीन। देखा है? देखा है? देखा है? हाँ, मैम को तो जैसे पता ही नहीं चलेगा। प्लीज एवरीवन राइट लैग 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 लैग, है ना? ये कितने क्यूट हो यार तुम, है ना? चीटिंग भी करेंगे तो मैम को बता के करेंगे, मैम को बता देंगे हम, है ना? अरे नहीं भाई, ठीक है। तो बेटा अगर आपने बैम्बू, है ना, बैम्बू देखा है, इस तरीके से प्लांट्स देखा है, तो आपने इस तरीके से लाइंस लाइंस देखी होंगी। तो उन सभी प्लांट्स के अंदर जहां पे आपको इस तरीके से लाइंस 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 दिखती हैं, तो बेसिकली बेटा वहां पे सब में आपको इंटरकैलरी मेरिस्टम देखने को मिलेगा। चलो ठीक है, आपको थोड़ा और समझाती हूं बेटा। देखो ये जो लाइन होती है ये क्या होता है ना? ये लाइन होती क्या है? देखो बेटा, ये जो नीले कलर की ये जो लाइन है बेटा, ये जो नीले कलर की मैंने लाइन बना दी, ये जो मैंने बना दिया, दिस इज बेसिकली, इसको हम बोलते हैं नोड। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ये क्या होता है? ये होता है नोड। इस पार्ट को हम बोलते हैं नोड। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? नोड। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? नोड। एंड जो भी पार्ट बेटा इन दो नोड्स के बीच में होता है, ठीक है, दिस पार्ट, दो नोड्स के बीच के पार्ट को हम क्या बोलेंगे? दो नोड्स के बीच के पार्ट को हम बोलेंगे इंटरनोड। दो नोड्स के बीच के पार्ट को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इंटरनोड। इंटर मतलब बीच में, नोड मतलब भाई दो नोड के बीच के एरिया को इंटरनोड बोल दिया, ठीक है। लैग लैग लिखो। क्या कर रहे हो यार तुम? मैंने देख लिया तुम्हारी चालाकियां, तुम्हारी चालाकियां देख ली मैंने। चलो चैट ऑफ कर देते हैं। कितनी जल्दी पीछा छुड़ा लिया बच्चों से। चैट ऑफ कर दी। मजा ही आ जाता है, मजा आ जाता है चैट ऑफ करके, ठीक है। चलो भाई, तो बेटा यहाँ पे जब हम बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम का है, क्योंकि एपिकल मेरिस्टम तो भाई टिप्स पे था, इंटरकैलरी मेरिस्टम का है बीच बीच में है। अब बीच बीच में कहाँ है? कहाँ है बीच बीच में? यहाँ है बीच बीच में। देखो अब बेटा जहां पे भी ये हमारे नोड वाला पार्ट होता है ना, हमें नोड वाले एरिया पे हमको इंटरकैलरी मेरिस्टम देखने को मिलता है। देखो ये मैंने नोड बनाया, तो यहां पे बेटा इस तरीके से इंटरकैलरी मेरिस्टम टिश्यू प्रेजेंट होंगे। यहां पे बेटा इस तरीके से इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होंगे। यहां पे इस तरीके से बेटा क्या होंगे? इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और उसके अलावा देखो बेटा यहां पे भी आप देखो, यहां पे भी देखो, आपको यहां से लीफ निकलती दिखाई दे रही है ना। उसके अलावा देखो बेटा यहां से लीफ निकल रही है यहां पे। तो ये जो पिंक कलर से मैं टिश्यू बना रही हूं, मैं ये इंटरकैलरी मेरिस्टम बना रही हूं। तो अगर कोई पूछे कि भाई ये कहां प्रेजेंट होते हैं, कहां प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट एट नोड, ठीक है। या फिर एक और बात लिखी जाती है, बेस ऑफ इंटरनोड। बहुत सारी किताब में ये लिखा होता है, नोड या फिर बेस ऑफ इंटरनोड। देखो ये अगर नोड, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, तो ये इंटरनोड है, इंटरनोड के बिल्कुल आखिरी में इस पार्ट में, ठीक है। या फिर इस तरीके से बेटा लीफ बेस पे, ये लीफ है, ये लीफ के बेस पे, ठीक है। यहां से लीफ निकल रही है, यहां से लीफ निकल रही है, तो लीफ के यहां पे बेस पे, ठीक है। एक तो यहां मिलती है, उसके अलावा प्रेजेंट एट लीफ बेस, प्रेजेंट एट लीफ बेस, ठीक है। उसके अलावा भाई इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन क्या है मैम? तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक तरीके का प्राइमरी मेरिस्टम है। ये क्या करता है? इंक्रीजेस लेंथ ऑफ द स्टेम। ये स्टेम की लेंथ इंक्रीज कर देता है ना। तो अब देखो होता कैसे है, होता कैसे है, होता कैसे है, देखो मान लो यहां पे मैं, अरे 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 अरे, मान लो यहां पे बेटा मैंने क्या किया, मैंने यहां पे इंटरकैलरी मेरिस्टम टिश्यू बनाया,
ठीक है। अब जब बेटा ये इंटरकैलरी मेरिस्टम टिश्यू के सेल्स डिवाइड करेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जब ये डिवाइड करेंगे तो ये नए 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 सेल्स बनाएंगे, ठीक है। अब जब ये नए 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 सेल्स और नए 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 सेल्स बनाएंगे, है ना, डिवाइड 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 करो, सेल्स डिवाइड करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। अब जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स नए नए सेल्स बनते जा रहे हैं तो आप नोटिस करो बेटा, आपको ऑब्जर्व करना होगा अपने आप देखो इसकी लेंथ पहले इतनी थी, फिर इसकी लेंथ इतनी हुई, अब इसकी लेंथ इतनी हो गई है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा हो गया है। किसने किया तुमको इतना बड़ा, किसने किया तुमको इतना बड़ा भाई? तो भाई इसको इतना लंबा इतना बड़ा इसको किसने किया बेटा? इफ यू कैन सी हियर, ठीक है, देखो पहले इसकी लेंथ इतनी थी, अब इसकी लेंथ इतनी हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए ना। तो बेटा इसी को हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम का काम। तो ये लेंथ इंक्रीज कर देता है, ठीक है, इंक्रीजेस लेंथ ऑफ द स्टेम by increasing length of internode, ठीक है। उसके अलावा बेटा इसका एक काम और है, helps in regeneration of leaves after leaves, ओ माय गॉड, बुढ़ापा, कमर में दर्द, ओ माय गॉड बेटा बुढ़ापा बहुत ही परेशान करता है। हेल्प्स इन रीजनरेशन लीव्स लॉस्ट ड्यू टू ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब सब समझते हैं बेटा, हमारी गाय भैंस बकरी आएगी, ओ वाओ लीव्स खा जाती हूं और चली जाती हूं, ठीक है, चली गई। अनप्लांट भी लाइक मजाक चल रहा है यहाँ पे, मेरी एक लीफ खा गई भैंस, मोटी भैंस मेरी लीफ खा गई, तू अब मैं क्या करूं? तो इंटरकैलरी मेरिस्टम कहता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ के सेल्स क्या करेंगे बेटा, यहाँ के सेल्स डिवाइड करके दोबारा से पूरी की पूरी नई लीफ बना देंगे। तो जो लीफ हमारी खो गई थी, हाँ हमारी जो लीफ खो गई थी भाई, है ना, खो गई मतलब चली गई ना, खा गई भाई, मोटी भैंस खा गई उसको, तो उसको दोबारा से रीजनरेट करने का काम कौन कर देगा? इंटरकैलरी मेरिस्टम कर देगा। क्या ये बात समझ आ गई है? अगर समझ आ गया है तो जल्दी से एक बार #CH कर दो, जल्दी से एक बार #CH कर दो, जल्दी से एक बार #CH कर दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लीफ बेस पे प्रेजेंट है, ठीक है, नोड पे तो प्रेजेंट ही है बेटा, यहाँ पे तो इंटरकैलरी मेरिस्टम है या लीफ बेस पे भी प्रेजेंट है, ठीक है, लीफ बेस। तो जब ये लीफ बेस पे होती है तो ये नई लीफ बनाने में भी क्या करती है? मदद करती है, ठीक है। चलो आखिरी ये पढ़ लो, फिर छुट्टी कर दूंगी, टेंशन मत लो। अब देखो बेटा, जैसा कि हमने कहा कि हमारे क्या है बेटा, हमारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, हमारे प्लांट्स होते हैं, तो हमारे प्लांट सिर्फ ये तो है नहीं कि सिर्फ लंबाई में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, ये तो है नहीं कि हमारे सिर्फ लंबाई में ग्रो कर रहे हैं, हमारे प्लांट्स मोटाई में भी ग्रो करते हैं। तो हमारे प्लांट के अंदर बेटा इस तरीके से ना एक टिश्यू है जो इस तरीके से ना रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब उसके सेल्स इस तरीके से रिंग में प्रेजेंट है। रिंग का मतलब समझते हो ना भाई, रिंग रिंग रिंग, ठीक है, इस तरीके से रिंग में प्रेजेंट है। मतलब देखो ये एक सेल है, ठीक है, ये 2 सेल है, ये 3 सेल है, 4 सेल है, भाई बहुत सारे सेल का ग्रुप बन रहा है, और ये ग्रुप क्या है? इस तरीके से रिंग बना रहा है। ये ग्रुप क्या है भाई? इस तरीके से क्या कर रहा है? रिंग बना रहा है, तो इसलिए इसको रिंग मेरिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है, इसलिए इसको इस तरीके से रिंग मेरिस्टम भी बोला जाता है। तो भाई जब ये रिंग मेरिस्टम के सेल्स क्या करते हैं, जब ये रिंग मेरिस्टम के सेल्स डिवाइड करके अपने जैसे और नए सेल्स बनाते हैं, पहले ये ऐसा था, अब इसने डिवाइड करके अपने जैसे और नए सेल्स 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 बनाए, ठीक है। यहां पे ये ऐसे था, इसने डिवाइड करके अपने जैसे और नए 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 बहुत सारे न्यू सेल्स, इसने भी डिवाइड करके और न्यू सेल्स। भाई न्यू सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, तो क्या होगा बेटा? ग्रोथ होगी। और ग्रोथ किस तरीके से होगी?
ग्रोथ इस तरीके से होगी भाई, इस तरीके से प्लांट क्या करेगा, प्लांट इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से ग्रो करेगा। तो प्लांट की बेटा मोटाई, प्लांट की थिकनेस, प्लांट को मोटू कौन कर देगा, प्लांट को मोटू कौन कर देगा, लेटरल मेरिस्टम कर देगा। तो याद रखेंगे बेटा, लेटरल मेरिस्टम को हम रिंग मेरिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। इसको लेटरल मेरिस्टम को तो सेकेंडरी मेरिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे नाम है यार, ये हटा दूं, इसके बहुत सारे नाम है, ठीक है, इसके बहुत सारे नाम है। इसको बेटा सेकेंडरी रिंग सिलिंड्रिकल मेरिस्टम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि ये कहां होता है, तो बेटा ये हमें ना स्टेम में ज्यादा देखने को मिलता है, रेयरली होता है कि रूट्स में। प्रेजेंट इन स्टेम एंड रेयरली इन रूट्स। मेजरली हमारी स्टेम के ही अंदर मिलता है बेटा, और ये रेयरली होगा कि रूट्स के अंदर भी हो। और ये क्या करता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फंक्शन क्या है, इंक्रीजेस गर्थ या थिकनेस ऑफ स्टेम, या प्लांट भी बोल सकते हो, प्लांट को मोटा ताजा कर देता है ये, ठीक है। इसका ना एग्जाम्पल बता देती हूं, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी के अंदर है नहीं, इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ, एक नाम बताती हूँ एक टिश्यू का, वैस्कुलर कैम्बियम। या फिर कॉर्क कैम्बियम। ये क्या है बेटा, ये एग्जाम्पल है हमारे, फटाफट से नोट डाउन कर लो, ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये प्लांट की गर्थ बढ़ा रहा है, क्योंकि ये प्लांट की थिकनेस बढ़ा रहा है। सो दैट इज वाई इसको सेकेंडरी मेरिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि ये रिंग बना रहा है इस तरीके से, इसलिए इसको रिंग मेरिस्टम भी कहा जाता है। और अगर आप इसको देखोगे बेटा, ये प्लांट के अंदर ऐसे नीचे तक, पूरा ऐसे इस तरीके से नीचे तक है, तो बिल्कुल अगर हम स्टेम को देखें, अगर मैं आपको बोलूं बताओ स्टेम कैसी होती है, तो आप बोलोगे मैम स्टेम ऐसी होती है, तो स्टेम एक सिलेंडर की तरह है ना। तो वैसे ही भाई जो ये हमारा टिश्यू है ना, जिसका नाम लेटरल मेरिस्टम है, ये आपको ऊपर इस तरीके से आप देखोगे तो आपको रिंग जैसा दिखेगा, रिंग जैसा दिखेगा, बट ये अंदर तक इस तरीके से बेटा, इस तरीके से पूरा सिलेंडर की तरह होता है। सो दैट इज वाई इसको सिलिंड्रिकल मेरिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आज की मेजर बातें हो गई। इस तरीके से टिप्स पे, इस तरीके से टिप्स पे एपिकल मेरिस्टम हो गया, बीच बीच में यहां पे क्या हो गया, हमारा इंटर कैलरी मेरिस्टम हो गया, और बेटा हमारे ये इस तरीके से पूरे के पूरे थ्रू आउट द प्लांट में लेटरल मेरिस्टम हो गए। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक बात मैं यहाँ पे शायद से मेंशन करना भूल गई, आप ये देखना बेटा, आपको एक चीज नोटिस करनी है, ये जो लाइंस आप ना नोटिस करना बेटा, प्लांट के अंदर ये जो नई ब्रांच निकल रही होगी ना, ये इंटर कैलरी मेरिस्टम की वजह से निकल रही है। आप देखना हमेशा ये जो नोड होगा ना, यहां से ब्रांच निकल रही होगी, कभी भी आप देखोगे ब्रांच कभी भी इस तरीके से यहां से नहीं निकल रही होगी, ऐसे नहीं निकल रही होगी। हमारी जो बेटा जो नई ग्रोथ होती है वो यहीं से होती है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ वाले टिश्यूज प्रेजेंट है, हमारे इंटर कैलरी प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली प्राइमरी ग्रोथ है ये, बट याद रखना बेटा जो नई ग्रोथ होगी, कोई नई ब्रांच होगी, हमेशा नोड से ही निकलती है, इंटर नोड से नहीं निकलती, ठीक है, नोड से ही निकलती है। तो अगर आप ये वाला डायग्राम भी देखोगे, अगर आप ये वाला डायग्राम देखते हो बेटा, तो आप कहां गए, हाँ आप ये देखना बेटा, जहां पे ये नोड बना हुआ है ना, देखो नोड बना हुआ है, यहीं से ब्रांच निकल रही है, यहीं से ब्रांच निकल रही है, तो नोड पे हमारे ग्रोथ वाले टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलो बच्चे कह रहे हैं मैम क्लास एंड कर दो, क्लास एंड
तब होगी जब तुम आंसर करोगे। चलो यहाँ पे बेटा कुछ टिश्यूज को यहाँ पे हमने क्या किया है, मार्क किया हुआ है, आइडेंटिफाई करके बताओ। ठीक है, यहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, ये कौन सा टिश्यू है, ये एपिकल मेरिस्टम है, ये शूट एपिकल मेरिस्टम है, रूट एपिकल मेरिस्टम है, लेटरल मेरिस्टम है, इंटरकैलरी मेरिस्टम है, ये कौन सा मेरिस्टम है? जल्दी से बता दो, जल्दी से एक बार बता दो। क्लास हम एंड कर रहे हैं एंड आई विल हार्डली टेक फ्यू मिनट्स ऑफ योर्स, बट एक बार जल्दी से एक बार मुझे बता दो, आंसर तो करो यार। एपिकल मेरिस्टम, बट एपिकल मेरिस्टम कौन सा, ये तो बताओ। वेरी गुड, ये हो गया हमारा शूट एपिकल मेरिस्टम, क्योंकि ये शूट की टिप से प्रेजेंट है। दैट मीन्स कि तुमको समझ आ गया है। वेरी गुड, अपने आप के लिए एक बार शाबाशी दे लो, बहुत जरूरी है खुद को अप्रिशिएट करना। ठीक है, चलो एक बार थोड़े कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। कैरेक्टर किसकी? कैरेक्टर भाई इसका। देखो मान लो ये क्या है, ये एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के क्या है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स हैं। अगर मैं इसमें से एक सेल निकाल के इसको स्टडी करूं तो हम उसकी बात कर रहे हैं, समझ रहे हो बेटा? इसका एक सिंगल सेल में निकाल लूं और उस एक सिंगल सेल को मैं इस तरीके से क्या करूं, ऑब्जर्व करूं, तो उसकी बात हो रही है। बेटा देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं वो लिविंग होते हैं, तभी तो ग्रोथ कर रहे हैं, कोई मरी हुई चीज थोड़ी ना ग्रोथ करेगी। ठीक है, सेल्स जो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, उसमें काफी ज्यादा डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। मतलब प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर भर भर के बहुत सारी क्या होती है, सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। ठीक है, और सेल वॉल जो है वो पतली सी होती है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे सेल वॉल बनाऊंगी बाहर तो पतली सी सेल वॉल होती है, ज्यादा मोटी सेल वॉल नहीं होती। जो न्यूक्लियस है वो काफी ज्यादा क्या होता है, अच्छे से विजिबल होता है। इसका न्यूक्लियस काफी अच्छे से क्या होता है, विजिबल होता है। ठीक है, वैक्यूल जो है क्या है, एब्सेंट है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैक्यूल्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। सेल्स जो है बेटा वो बिल्कुल आपस में बहुत ही टाइटली पैक्ड है, मतलब बहुत सारे सेल्स हैं और बिल्कुल पास पास चिपक चिपक के टाइटली एकदम पैक्ड होते हैं, बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता, बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, है ना, भर भर के, इनके बीच में स्पेस ज्यादा नहीं होता, बहुत ही टाइटली पैक्ड हैं। ठीक है, उसके अलावा इनके अंदर इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं बेटा, उनके अंदर कोई बहुत ज्यादा फूड स्टोर नहीं होता और उनके अंदर ना मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब ये है बहुत ही जल्दी जल्दी रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, ये सेल्स डिवाइड करते हैं, रिपीटेडली डिवाइड करते हैं। ठीक है, और ये लास्ट वाला पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तुम्हारे लिए होमवर्क देके जा रही हूं बेटा। ठीक है, ये नोट्स में लिख लेना, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगी। ठीक है, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, दिस इज योर होमवर्क। यार पोल कर लेते हैं ना यार, पोल कर लेते हैं, चलो पोल करते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स। ठीक है, चलो आंसर करो, पोल करते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या आंसर होगा भाई इसका, क्या आंसर होगा इसका? तो बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसको हम बोलते हैं हलवा क्वेश्चन। भाई रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ हो गया हमारा एपिकल मेरिस्टम,
ऑप्शन ए होगा सही आंसर। 92% बच्चों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। स्वाधीन, अभिज्ञान, प्रत्युष, अरहम, देवांश, हिमास, नयन, शुभा, रघुवीर, मिली, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन है बेटा, करते हैं इसको, करके खत्म करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू इंक्रीजेज लेंथ ऑफ इंटरनोड्स? कौन सा टिश्यू है जो इंटरनोड्स की लेंथ इंक्रीज करता है? ठीक है, जैसे कि शुगर केन हो गया, बैम्बू हो गया, ये करना मतलब ये फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। गाइस क्वेश्चन कैंसिल, गाइस क्वेश्चन कैंसिल, ठीक है, क्योंकि ये गलत है, ये गलत है, ठीक है ना। तुम्हें पता है बेटा क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा, ठीक है, ऐसे ही देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू इंक्रीजेस हाइट ऑफ द प्लांट? प्लांट की हाइट इंक्रीज करने का काम होता है हमारे एपिकल मेरिस्टम का। एपिकल मेरिस्टम हाइट बढ़ाते हैं। एपिकल मेरिस्टम क्या है बेटा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है। अरे मैम ये तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो ऑप्शन ए होगा सही आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ हम करते हैं अपनी क्लास खत्म। और मैंने तुमको जो नोट्स में लिखने को कहा है तो मैं बता ही देती हूँ यार। देखो हमारे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है और उनके जो सेल हैं, जैसे कि मान लो बेटा ये सेल है, इस सेल के अंदर बेटा जो वैक्यूल होता है वो नहीं प्रेजेंट होता, मतलब वैक्यूल जो है एब्सेंट है। मैंने इसको हाईलाइट किया है ना, वैक्यूल इनके अंदर नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन दिमाग में आएगा, मैम क्यों इसके अंदर वैक्यूल नहीं है? देखो बेटा वैक्यूल बहुत जगह गिरता है, वैक्यूल एक बहुत बड़ा सा सेल ऑर्गेनेली है। तो वैक्यूल एक्चुअली क्या करता है? वैक्यूल का काम क्या है? देखो वैक्यूल का काम है फूड को स्टोर करने का। मैम गद्दारी कर रहे, मैम गद्दारी कर रहे हैं। ये तो मुझे करना ही था, वो तो मेरी ट्रिक थी तुम्हें मनाने की, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस कराने थे। होमवर्क तो बेटा मैं तुम्हें कभी देने वाली नहीं थी, मैं तुम्हें सब पढ़ाने वाली थी। सुन लो, इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर वैक्यूल नहीं पाया जाता, वैक्यूल एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल का काम है फूड को स्टोर करना, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहता है मैं क्यों करूं स्टोर, मैं तो भी फटाफट से डिवाइड करके नया सेल बना दूंगा, मैं क्यों करूं फूड स्टोर, भाई मुझे नहीं करना। अब उनको उसको फूड ही स्टोर नहीं करना, तो उसको फूड स्टोर करने वाले ऑर्गेनेली की जरूरत ही नहीं है, समझे गाइस। अब जब तुम एक बात बताओ मुझे, तुम्हें स्कूल में, मान लो तुम्हें स्कूल में रिफ्रेशमेंट मिलने वाली है ना, जब तुम्हें स्कूल में खाना मिलेगा तो तुम घर से खाली लंच बॉक्स लेके जाओगे क्या? नहीं लेके जाओगे, है ना। वो अलग बात है, तुम सोचो कि मैं भर के ले आऊं घर में अपने लंच बॉक्स में, वो अलग बात है, ठीक है। बट एक सिंपल सी बात है, उसको फूड स्टोर करना ही नहीं है, क्योंकि उसका काम स्टोरेज नहीं है, उसका काम सेल डिवाइड, उसका काम है ग्रोथ कराना। तो वो फूड को स्टोर करता नहीं है, तो फूड को स्टोर जब वो करेगा नहीं, तो फूड को स्टोर करने वाले ऑर्गेनेली का क्या करेगा? तो इसीलिए उसके अंदर क्या है बेटा, इसीलिए उसके अंदर वैक्यूल एब्सेंट होता है। उसके अलावा बेटा एक बात और है, ठीक है, जो हमारे वैक्यूल हैं वो बहुत ही लार्ज साइज के होते हैं, ठीक है, बहुत ही लार्ज साइज के होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, हिंड्रेंस कॉज होती है। कॉज हिंड्रेंस इन सेल डिवीजन। हिंड्रेंस का मतलब भाई बीच में आ रहा है यार, इतना बड़ा सेल ऑर्गेनेली है, इतना बड़ा सेल ऑर्गेनेली है भाई, इतना बड़ा सेल ऑर्गेनेली, फिर ये सेल को डिवाइड करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना। तो इसलिए उसने कहा कि तुम जाओ यार, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो इसलिए वहां पे होता ही नहीं है, ठीक है। आज का तुम्हारा होमवर्क ये है कि तुम ये पता लगा कर आओगे कि जो हमारा एपिकल मेरिस्टम है प्लांट को लंबा कर देता है। तो भाई सबसे टॉलेस्ट ट्री कौन सा है वर्ल्ड में, सबसे टॉलेस्ट ट्री कौन सा है वर्ल्ड में, ये पता लगा कर आना, ठीक है। आज का मीम ऑफ द डे क्या है? लेटरल मेरिस्टम टू प्लांट्स, आई एम गोइंग टू मेक यू फैट, मैं तुम्हें मोटू कर दूंगा, ठीक है। तो बहुत ही घटिया मीम था समृद्धि मैम, हंसी भी नहीं आई हमको। खुद बनाती हूँ मीम्स में, ठीक है, हंस लो थोड़ा सा। बैनियन ट्री नहीं है, बैम्बू ट्री भी नहीं है, एक ट्री है अमेरिका के कैलिफोर्निया में, ठीक है, बहुत लंबा है यार वो, बहुत लंबा ट्री है यार वो, ठीक है। चलो उसके बारे में करेंगे बाद में बात नेक्स्ट क्लास में। आज हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ा है, ठीक है। आज का लीडर बोर्ड देख लेते हैं, कौन से बच्चों ने टॉप किया है। तो
तो ये हमारा आज का लीडर बोर्ड है। आकांक्षा, मोहित, ऋषभ, आराध्य, विजय, सुभा, मिली, सार्थक, आयुष, गौरव। आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है बेटा, आपको जो डेली होम असाइनमेंट मिला होगा वो आपको करना है, एंड जो भी आज हमने क्लास में पढ़ा है, समझा है, वो आपको एनसीईआरटी में रीड करना है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। एंड आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे बच्चे हो, मुझे पता है होमवर्क करके आओगे। गाना वाना हम नहीं गाएंगे, ठीक है? नहीं तो मीम बन जाता है, वीडियो बदल जाती है यूट्यूब पे, फिर तुम कंपेयर करते हो, इन वाली मैम ने ये वाला गाना गाया, उन वाली मैम ने ये वाला गाना गाया। आई डोंट वांट दैट। चलो भाई खत्म करते हैं बेटा आज की क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच नाइस स्टूडेंट्स। रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास में। चलो बाय।